ऋषि सुनक की भारत मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को अपने ही बॉस के आदेश न मानने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। ये मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना है। दरअसल उन्होंने भड़काऊ लेख में सुझाए गए बदलावों को शामिल करने की मांग को अनदेखा कर दिया। ब्रेवरमैन, जिन्हें अपने दक्षिणपंथी विचारों के लिए जाना जाता है, उन्होंने पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस ने राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की, वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी भीड़ को खुली छूट दी गई और यह प्रदर्शनकारी गाजा में शांति स्थापित करने की मांग कर रहे थे। ब्रेवरमैन ने गृह सचिव के रूप में, आपको बता दूं, अपना पिछला वर्ष अप्रवास, अपराध और बेघर होने पर अपने विचारों को लेकर सांस्कृतिक युद्ध लड़ते हुए बिताया। वहीं ऋषि सुनक ने उनके बयानों को सहन किया। अब इससे सवाल यह उठता है कि क्या उनकी भी सोच ऐसी ही है? अब उन्हें एक गंभीर रूप से बटे हुए देशों के नतीजों से निपटना होगा, जिसके मानवाधिकार विवाद और बहुसंस्कृतिवाद पर विचारों की जांच, हमास के खिलाफ मौजूदा युद्ध में इजराइल के लिए वेस्टमिंस्टर के जबरदस्त समर्थन की कसौटी पर किया जाता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यह मुद्दा एक और सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही ये बताऊंगा कैसे सुएला ब्रेवरमैन की लगाई ध्रुवीकरण की आग में ब्रिटेन जल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुएला ब्रेवरमैन का पिछला रिकॉर्ड देखें तो तब भी वो 9 नवंबर को दिए उनके विचारों ने एक और निचला स्तर छू लिया। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने और फिलिस्तीन के समर्थन वाले प्रदर्शनों पर रोक न लगाने का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन उन तमाम प्रदर्शनों में से एक है जो हर शनिवार इजराइल डिफेंस फोर्सेस के गाजा पर जारी हमले के खिलाफ हुए, और इस बार ये प्रदर्शन आर्मी टाइज डे के दिन हुआ और उन्होंने पहले ही इन प्रदर्शनों को हेट मार्च कहा। आपको बता दूं, उनके इस विचार से कुछ हद तक प्रधानमंत्री भी पहले सहमत दिखे, जिन्होंने इन प्रदर्शनों को उन सभी लोगों के लिए अपमानजनक बताया जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम की आजादी के लिए लड़ाई की और अपनी जान तक दे दी। उन दोनों में से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रदर्शनकारी 28 की वर्षगांठ पर उस महायुद्ध, उस दहशत, इस मौत को रोकने की बात कर रहे हैं, जिसमें महान युद्ध को समाप्त कर दिया, जिसने महान युद्ध को खत्म कर दिया। यह ऐसा युद्ध था जिसमें यूरोप की जमीन पर लड़ने वाले उपमहाद्वीप के 4 लाख मुसलमानों में से कुछ या मध्य पूर्व में अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले अरबों ने ब्लड की नदियां बहाया था। प्रदर्शनकारियों के मामले में पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाने से ब्रिटेन में रह रहे मुसलमानों की वफादारी पर सवाल खड़े होते और इसमें एक और सांस्कृतिक युद्ध की शुरुआत हो गई। ब्रेवरमैन ने आरोप लगाया कि पुलिस ऑफिसर्स का साथ दे रही है, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं। उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए, उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बैरोनेस सईदा वारसी ने गृह सचिव को खतरनाक और भयानकारी बताया। अब बता दूं, यह वह भी ऐसे समय में जब उन्होंने अप्रवासियों पर हमलों के साथ विवाद और आक्रोश को जन्म दिया, वो वामपंथियों के खिलाफ, उसी बहुसंस्कृतिवाद के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए, जिस बहुसंस्कृतिवाद की वजह से विभिन्न समुदाय ब्रिटेन में एक साथ रहते हैं। लीज ट्रस और सुनक दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी ग्रेटेस्ट हिट्स यानी सबसे चर्चित बयान, और ग्रेटेस्ट हिट्स के संकलन का डॉग विसल पॉलिटिक्स और जेनोफोबिया के निराशाजनक पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाता है। उनकी टिप्पणी पर आधिकारिक तौर पर निंदा नहीं की गई है, जो दिखाता है कि वो ब्रिटेन में राजनीतिक बहस को दक्षिण पंथ की तरफ ले जाने में सफल रहे। आपको बता दूं, ब्रेवरमैन की कैबिनेट की बैरोनेस वारसी ने कहा कि सरकार में ऐसे लोग थे जो खुद को देशभक्त दिखाते हैं, लेकिन वो वास्तव में आग लगाने वाले थे। उन्होंने इस देश को भड़का कर रख दिया। वो एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करते हैं, उससे लड़ाते हैं और वे इस तरह की आग लगाते हैं।
ऋषि सुनक को अब इस आग को बुझाना होगा, लेकिन उन्होंने इसे बहुत लंबे समय तक लगने दिया है। उन्होंने बार बार सुएला ब्रेवरमैन में विश्वास जताया। ये बयान ब्रेवरमैन की कैबिनेट के बैरोनेस वार्सी ने कहा। आपको तो अप्रवास पर ब्रेवरमैन की नाराजगी का जो ये मुद्दा है वो दरअसल कहां से शुरू हुआ? दरअसल सुएला ब्रेवरमैन के अप्रवास के प्रति लोगों की नफरत को अच्छी तरह से जाना जाता है। ट्रस्ट के तहत गृह सचिव बनने के तुरंत बाद उन्होंने एक हवाई जहाज की उड़ान भरने की नकल करते हुए कंजर्वेटिव सभा को उन्होंने कहा, रवांडा के लिए उड़ान भरने वाले विमान यह मेरा सपना है, यह मेरा जुनून है। पहले गृह मंत्री के रूप में प्रीति पटेल द्वारा तैयार की गई योजना के तहत जो लोग अवैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें रवांडा भेज दिया जाए और ब्रिटेन में शरण पाने के प्रयासों से रोक दिया जाए। अब ब्रेवरमैन ने इस योजना को अच्छे से आगे बढ़ाया। वास्तव में एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी, क्योंकि ब्रिटेन के मानवाधिकार कानून के तहत इस योजना को अवैध करार दे दिया। फिर भी ब्रेवरमैन और टोरी राइट की इस योजना को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उन्होंने यह समझने की कोशिश नहीं की है कि कोई चैनल क्रॉसिंग की तौर पर क्रॉसिंग की तैर कर पार करने के लिए अपनी जान की जोखिम में क्यों डाली। उन्होंने छोटी नाव में आने वाले अप्रवासियों को दक्षिणी तट पर आक्रमण करने वाला बताया। ब्रेवरमैन ने इस योजना का एक उन्होंने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि कोई चैनल क्रॉसिंग को तैर कर पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम क्यों डाले। उन्हें छोटी नाव से आने वाले प्रवासियों को दक्षिणी तट पर आक्रमण करने का बताया है। साथ ही ये भी बताया कि विडंबना यह है कि ब्रिटेन अब खुद को यहूदियों का सबसे बड़ा समर्थक बता रहा है। ब्रेवरमैन का सामना अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक 80 वर्षीय यहूदी से हो जो हिटलर के होलोकॉस्ट में जिंदा बच गए थे। उन्हें बताया कि जिस हिंसक भाषा का प्रयोग करती है वैसे ही भाषा का उपयोग उनके परिवार और लाखों लोग के खिलाफ किया गया था ताकि उनकी मृत्यु को सही ठहराया जा सके। ब्रेवरमैन के विचारों में कोई बदलाव नहीं आया है। उनके भारत के प्रवास पर खुलकर आलोचना करने के कारण यूके और इंडिया व्यापार समझौता मुश्किल में पड़ गया। आपको बता दूं, अक्टूबर 2022 में उन्होंने भारतीय लोगों के लिए वीजा की समय सीमा से अधिक समय तक रुके रहने का आरोप लगाया। दूसरों पर हमला करते हुए वह भूल जाती है कि उनको पिता खुद अप्रवासी थे। अक्टूबर 2023 में उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में जिस बदलाव की हवा ने उन्हें दुनिया के एक हिस्से में पहुंचा दिया उसकी तुलना में अब प्रवास का बवंडर आने वाला है। वहीं मॉरिशस और पूर्वी अफ्रीका के प्रवासियों की संतान जो गोवा के रास्ते यहाँ तक पहुंचती है, उन्होंने इसी वर्ष अमेरिका में दिए एक भाषण में बहुसंस्कृतिवाद पर अपनी नाराजगी दिखाई। ऐसा तब है जब वो भारत मूल के हिंदू प्रधानमंत्री के कैबिनेट का हिस्सा है। उनके साथी विदेशी सचिव और उनकी उत्तराधिकारी सिएरा लियोन ब्रिटिश मूल की। उन्होंने एक साउथ अफ्रीका की यहूदी से शादी की है और खुद एक बौद्ध है। इसके बावजूद वो बौद्ध संस्कृति को एक विफलता बताते हुए कहती है कि इसने लोगों को हमारे समाज में आकर भी अलग जीवन जीने दिया। इस बयान में ये साफ दिखता है कि क्रूरता कि लोग जिस संस्कृति से आते हैं उसे छोड़ दें। वे अपने इतिहास और ब्रिटेन से आने से पहले अपनी पहचान को भूल जाएं, भले ही वे किसी खुशी या मजबूरी में आए। या सभी प्रवासियों के निष्पक्ष होने और उनकी वफादारी पर सवाल उठाता है और यह सवाल उनकी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलेगा। विडंबना यह है कि सुएला ब्रेवरमैन अब जा चुकी है। अपने विचारों के समर्थन के लिए नहीं बल्कि खुलेआम अपने बॉस को अनसुना करने के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया। उनकी जगह लेने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को उनके राजनीतिक जीवन की बात विदेश सचिव बनाने के लिए संभाल कर चाल चलने की जरूरत है। यह विडंबना स्वीकार करने लायक नहीं है कि जिस प्रधानमंत्री ने ब्रेक्सिट बहस शुरू की, जिसने अप्रवास पर सत्य कहना संभव बना दिया, उसे अब आग बुझाने और कंजर्वेटिव पार्टी का अधिक मध्य मार्ग चुने हुए चेहरे की तरफ पेश करने के लिए वापस बुलाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो फेरबदल की सुबह जेम्स क्लेवरली से मिलने की उम्मीद में लंदन गए थे, उस सुबह
विदेश कार्यालय में एक नया पुराना चेहरा देखकर चौंकने वाले वो अकेले व्यक्ति नहीं थे। हालांकि ब्रिटेन में जो ध्रुवीकरण की आग जली है वह बिल्कुल नई नहीं है। एक साल तक इस आग में ईंधन डालने की वजह से ये आसानी से नहीं बुझेगी। ये बहुत पुराना है। आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।